चलिए बेटा अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था गुरुत्वाकर्षण बल और उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा वैद्युत चुंबकीय बल यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। आज हम ब्रीफली डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट नाभिकीय बल और क्षीण नाभिकीय बल यानी कि न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स। देखो, जब भी न्यूक्लियर फोर्स की बात आती है, अगर मैं कहता हूं आपसे नाभिकीय बल, अगर हम नाभिकीय बल की बात कर रहे हैं तो हमें समझ में आता है कि यहां से हमें एक वर्ड लेना होगा नाभिक। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि नाभिकीय बल किससे संबंधित होगा? नाभिक से, यानी कि न्यूक्लियस से संबंधित होगा। चलो, अब न्यूक्लियस तक पहुंचने के लिए हमें परमाणु यानी कि एटम के बारे में पता होना चाहिए। ठीक, एटम के बारे में हम जानते हैं कि एटम के दो हिस्से होते हैं, एक बाह्य और एक आंतरिक। ठीक है, बाह्य हिस्से में कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कक्षक होते हैं, ऑर्बिट होते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ये सब हमें नहीं समझना, सिर्फ हमें ये पता लगाना कि कौन कौन से कण होते हैं। तो हमने देखा कि बाह्य में कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और अंदर कौन होते हैं? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। E माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन, P प्लस का मतलब प्रोटॉन और N0 का मतलब न्यूट्रॉन। E माइनस मैंने इसलिए लगाया क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है, ऋणात्मक आवेश होता है उस पे। प्रोटॉन पे प्लस लगाया क्योंकि वो क्या होता है? धनात्मक आवेश। और न्यूट्रॉन पे कुछ नहीं लगाया क्योंकि वो क्या होता है? उदासीन होता है। तो एटम के बारे में, परमाणु के बारे में हम बेसिक जानते हैं, और हम जानते हैं कि भाई परमाणु में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो नाभिक के चारों ओर लगातार चक्कर लगाते रहते हैं। नाभिक के अंदर कौन होता है? प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। चलिए, अब अगर मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि हमारे पास यहां एक प्रोटॉन है, क्लियर, और उससे कुछ दूरी पर, मान लेते हैं कि r दूरी पर एक और प्रोटॉन रखा हुआ है। हमने दो प्रोटॉन्स को पास पास रखा हुआ है। अगर ऐसा हम करते हैं तो हमें पता है कि यहां पर क्या होता है? प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। यानी कि दो प्रोटॉन्स अगर पास पास रखे हों तो उनके बीच में क्या कार्य करता है? प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, और दोनों एक दूसरे से दूर भागने की कोशिश करते हैं। अब अगर हम नाभिक की बात करें, हमने कहा कि भाई हम नाभिक की बात करते हैं, तो मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि नाभिक का आकार क्या होता है? लगभग 10⁻⁻15 मीटर। ओके, लगभग क्या होता है? 10⁻⁻15 मीटर। और इसको देख के आपको समझ में आ रहा है कि बहुत छोटा आकार है। अब सोचिए कि मान लो किसी परमाणु का परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर हम मान लेते हैं कि 40 है। ठीक है, मैंने कहा कि हमारे पास कोई परमाणु है, उसका परमाणु क्रमांक क्या है? 40 है। अगर उसका परमाणु क्रमांक 40 है तो जाहिर सी बात है कि उसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 40 होंगे, और प्रोटॉन भी कितने होंगे? 40 ही होंगे। ठीक है, जितना परमाणु क्रमांक उतने ही इलेक्ट्रॉन, उतने ही प्रोटॉन। अब अगर मैं एक छोटी सी बात पूछूं कि ये 40 जो प्रोटॉन है, इनको रहना कहां है? नाभिक में रहना है। भाई ये जो 40 प्रोटॉन है, इनको रहना कहां है? नाभिक में रहना है। और नाभिक देखो कितना छोटा है, 10⁻⁻15 मीटर। क्लियर? 40 प्रोटॉनों को, ये फिर मैंने सिर्फ एक एग्जांपल लिया है, आप 100 वाला, 90 वाला, 80 वाला कोई भी परमाणु क्रमांक का परमाणु ले सकते हैं। तो मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया है कि आप सोचो कि 10⁻⁻15 मीटर जगह में 40 प्रोटॉन्स को एक साथ रहना है। और अभी अभी हमने देखा था कि भाई दो प्रोटॉन ही एक साथ नहीं रह पा रहे थे। तो सोचो इतनी कम जगह में 40 प्रोटॉन एक साथ रह रहे हैं तो उनके बीच में कितना जबरदस्त प्रतिकर्षण बल होता होगा। इसका मतलब ये हुआ कि नाभिक के अंदर, चाहे कोई भी नाभिक हो, उसके अंदर जितने भी प्रोटॉन्स हैं उनके मध्य बहुत भयंकर, बहुत हैवी प्रतिकर्षण बल होना चाहिए, जिसकी वजह से वो निकल कर एक दूसरे से दूर भागे, नाभिक से निकल कर दूर भागे। लेकिन आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब क्या हुआ? अगर प्रोटॉन्स के बीच में प्रतिकर्षण बल लग रहा है नाभिक के अंदर, तो उस प्रतिकर्षण बल को दबाने के लिए, उसको सप्रेस करने के लिए, उसको ओवरकम करने के लिए कोई ना कोई आकर्षण बल जरूर लग रहा होगा, जिसने छोटी सी जगह में नाभिक के अंदर प्रोटॉन्स को बांधा हुआ है। ठीक है, अब हम जिस आकर्षण बल की बात कर रहे हैं, असल में वही आकर्षण बल क्या होता है? नाभिकीय बल। तो हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं? देखिए, नाभिक के अंदर लगने वाला वो बल जो नाभिक के अंदर प्रोटॉन्स को आपस में बांध के रखे, उनको प्रतिकर्षित ना होने दे।
अब आप कहेंगे कि क्या ये सिर्फ प्रोटॉन्स के बीच में लगता है? नहीं, मैं कहूंगा कि सिर्फ प्रोटॉन्स के बीच में नहीं लगता, ये असल में न्यूक्लियॉन्स के बीच में लगता है। न्यूक्लियॉन्स समझते हैं ना, नाभिक के अंदर पाए जाने वाले कणों को क्या कहा जाता है? न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है। तो न्यूक्लियस कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। तो असल में ये जो नाभिकीय बल है ये किन किन के बीच में लगता है? प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में लगता है, ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में लगता है, ये न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में लगता है। ठीक है, न्यूक्लियॉन्स का कोई भी पेयर हो उनके बीच में लगने वाला फोर्स क्या कहलाता है? नाभिकीय बल या न्यूक्लियर फोर्स। क्लियर? अब साइंटिफिक तरीके पर यह पता लगाया गया कि असल में ये जो नाभिकीय बल कार्य कर रहा है न्यूक्लियॉन्स के बीच में, ये असल में मेसॉन नाम के बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, उनके आदान प्रदान, उनके एक्सचेंज की वजह से लग रहा है। ठीक है, ये जो नाभिकीय बल न्यूक्लियॉन्स के बीच में लग रहा है ये असल में किनके एक्सचेंज की वजह से लग रहा है? मेसॉन नाम के छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, उनके एक्सचेंज, उनके आदान प्रदान की वजह से ये लग रहा है। ठीक, उसके बाद साइंटिफिक रिसर्च ये भी कहती है कि भाई असल में ये जो न्यूक्लियॉन्स हैं, यानी कि मैं कहूं कि प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ये भी फिजिसिस्ट का ऐसा कहना है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बने होते हैं, जिनको कहा जाता है क्वार्क। ठीक है, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यानी कि न्यूक्लियॉन्स भी किन से बने होते हैं? क्वार्क कणों से। इसलिए कभी कभी ये भी कहा जाता है, नाभिकीय बल को दूसरा नाम भी दे देते हैं। वो क्या नाम दे देते हैं? क्वार्क आकर्षण बल। क्या कहा जाता है? नाभिकीय बल का दूसरा नाम क्या आ जाता है? क्वार्क आकर्षण बल। अब ये हमें क्लियर हो चुका है कि भाई ये एक ही तरह का है, ये प्रतिकर्षण तो करता नहीं है, ये सिर्फ क्या करता है? आकर्षण करता है। दूसरी चीज, इसकी एक और प्रॉपर्टी क्या कहती है कि भाई ये सिर्फ नाभिक के अंदर ही कार्य करता है, नाभिक के बाहर इसका कोई रोल नहीं है। आप नाभिक के बाहर दो प्रोटॉन्स को रखो, उनके बीच में प्रतिकर्षण होगा ही होगा। इसका मतलब इसकी रेंज कितनी हो गई? 10⁻⁻15 मीटर। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ कहां तक काम करता है? 10⁻⁻15 मीटर तक काम करता है। ठीक इसी तरीके से क्षीण नाभिकीय बल यानी कि वीक न्यूक्लियर फोर्सेस भी होते हैं, और वो वीक न्यूक्लियर फोर्सेस कब काम करते हैं? जब ये न्यूक्लियॉन्स यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक दूसरे में परिवर्तित होते हैं। जैसा मैंने आपको एक बार शुरुआत में कहा था कि भाई जब भी कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ यूज किया जाता है तो वहां से निरंतर विकिरणें निकलती रहती हैं। विकिरणें कौन सी होती हैं? अल्फा कण, बीटा कण और गामा किरणें, ये निकलती रहती हैं। ठीक है, ये हार्मफुल होती हैं, नुकसानदायक होती हैं, जिनके बारे में हम रेडियो एक्टिविटी में डिटेल में पढ़ेंगे। तो जब ये रेडियो एक्टिव मटेरियल जो होते हैं, रेडियो एक्टिव जो पदार्थ होते हैं, उनमें न्यूक्लियॉन्स आपस में परिवर्तित होते रहते हैं। उन न्यूक्लियॉन्स के परिवर्तन के दौरान लगने वाले बल को क्या कहा जाता है? क्षीण नाभिकीय बल या वीक न्यूक्लियर फोर्स। चलिए इस बात को आप लोग अच्छे से समझ लें।